इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा कराने वाले अरकान की रुकनियत बहाल कर दी। गोशवारे जमा कराने पर मजीद 23 अरकान की रुकनियत बहाल की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सायरा अफजल तारड़ समेत मजीद 11 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल की गई। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार सैयद, कितने मजीद अरकान हैं जिनकी रुकनियत बहाल होना भी बाकी है, जिन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 159 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की थी, जिसमें 113 की रुकनियत जो है वो बहाल कर दी गई है, जबकि आज के दिन जो 23 लोग हैं उनकी रुकनियत जो है वो बहाल की है। और उसमें सायरा अफजल तारड़ समेत 11 अरकान जो कौमी असम्बली हैं, उसके अलावा वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक समेत 2 सेनेटर्स की रुकनियत बहाल की गई। सिंध खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 3 अरकान, जबकि पंजाब असम्बली के 3 अरकान की रुकनियत बहाल की गई है। रुकने बलूचिस्तान असम्बली नईम खान बाग की रुकनियत भी बहाल कर दी गई है। और इन अरकान की रुकनियत जो है वो माली गोशवारे जमा न कराने पर जो है मुअत्तल की थी। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आपने हमें मालूमात दी। बात करेंगे कराची की, जहां आग से मुतासरा गुल प्लाजा से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो चुकी है। फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। सानहे में 22 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, ग्राउंड, मेजनाइन और फर्स्ट फ्लोर क्लियर करार दे दिया गया है। फायर फाइटर की धुएं के बायस हालत गैर हो गई। अस्पताल उसे मुंतकिल किया गया, जहाँ उसे इमदाद दी जा रही है, तिब्बी इमदाद। इमारत का मलबे का जो ढेर है उसे भी हटाने की कोशिशें की जा रही है। कई हिस्से गिर गए। बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है, जिसकी वजह से बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मजीद जो फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे कंटिन्यू रखा गया है। रेस्क्यू हुकाम ये बताते हैं कि मुत्तसिल इमारत का भी एक हिस्सा गिरने का खतरा है। अतराफ की दुकानें बंद करा दी गई हैं। क्रेन के जरिए गुल प्लाजा की छत पर वाक़ पार्किंग से कारों और मोटरसाइकिलों समेत 32 गाड़ियां उतार ली गई हैं। कराची में जो गुल प्लाजा पर आग लगी थी उससे मुताल्लिक आपको अपडेट दे रहे हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। सालिक शाह हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। सालिक, अभी तक जो फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा? कितने लोगों की लाशें निकाली गई हैं और मजमूई तौर पर कितनी तादाद बताई जा रही है जो अंदर हो सकती है मुमकिन तौर पर? हाँ जी, अगर मुमकिन तौर पर जो मिसिंग पर्सन हैं उनकी तादाद तो 84 बताई गई है डीसी साउथ ऑफिस की जानिब से। जबकि अब तक जो मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया सिविल अस्पताल के, उनका ये बताना है कि अब तक 27 लाशें जो हैं वो सिविल में पहुँचाई गई हैं, यहाँ से मुख्तलिफ औकात में निकाल कर वहाँ से। जबकि उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि उन 84 अफराद में से जो 27 को अगर माइनस करेंगे तो मज़ीद जो 6 की इब्तदाई तौर पर जो शनाख्त हुई थी, उसके बाद जो 20 अफराद हैं उनको जो मिसिंग के बाद जो से मिले हैं, तो करीबन 60 से 65 के करीब अफराद जो है वो ताहाल लापता हैं। कौन है, किस तरफ है, बिल्डिंग के किस हिस्से में मौजूद है, उनका ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। जबकि बिल्डिंग अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो एमएजी रोड से फ्रंट का जो हिस्सा है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है, इस सेंस पे कि यहाँ पर जो मलबा हटाने के हवाले से आज सुबह जब यहाँ पर एसपीसी की टेक्निकल टीम यहाँ पर आई थी तो उन्होंने इस बात की सिफारिशात पेश की थी कि अगर इस मलबे को हटाने का काम शुरू किया जाएगा तो जो यहाँ पर जो डेमोलिश जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़मीन बोस हो जाएगी, जिसके नतीजे में मजीद जो है वो तबाही फैलने का यहाँ पर खदशा है। इसलिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर रोका गया। यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करने की जरूरत है। सालिक शाह साथ ही मौजूद रहिए। इबाद की तरफ हम चलेंगे। इबाद खान, आपके पास क्या मालूमात हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं गुल प्लाजा के बैक साइड के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो दिन की रोशनी के अंदर मलबा हटाने का काम चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और एक दफ़ा फिर लाइट ना होने की वजह से जो है वो काम थोड़ा सा जो है तातुल का शिकार हुआ है। अब से कुछ देर पहले जो है वो डीसी साउथ भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने सारे इंतजाम का जायज़ा लिया था। उन्होंने यही कहा था कि 27 की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 84 अफराद अभी भी जो है वो मिसिंग पर्सन के अंदर शामिल हैं। उनको ढूंढने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जो महदूद एरिया है उससे बाहर यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ जो लोग करीब आने की कोशिश कर रहे थे उनको भी जो है वो एहलकार जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुल्हिक जो मार्केट है, दुकानें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है ताकि वहाँ पर कोई इस तरह की खरीदारी, जो रोशनी की कमी है वो भी, और लोगों का यहाँ पे जमा होना, इमारत का मखदूश होना, ये भी तमाम तर चैलेंजेस हैं जो इस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसाइल का बायस बन रहे हैं। इबाद खान, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सालिक शाह, आपने भी हमें मालूमात दी, आपका भी बहुत शुक्रिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि सानिया गुल प्लाजा की मजीद 4 लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। अब तक 27 लाशों का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। मिसबाह इरफान नामी खातून की शनाख्त उनके बहनोई ने लॉकेट के जरिए की है
19 लाशों के डीएनए सैंपल जामे कराची भिजवाए हैं। आपको बताएं कि पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया हैं, जिनकी जानिब से ये बताया गया है कि सानिया गुल प्लाजा की मजीद 4 लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। अब तक 27 लाशों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसो का ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और ऑपरेशन मुकम्मल होने में टाइम लग सकता है। 85 अफराद की अब तक गुमशुदगी हेल्प डेस्क पर रिपोर्ट हुई है। 27 अफराद की डेथ अब तक कंफर्म हो चुकी है। जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उसमें तमाम एजेंसीज एक साथ हैं। अभी तक हमें जो रिपोर्टेड मिसिंग नंबर्स हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन डेस्क में वो 85 के करीब हैं और 27 डेड बॉडीज़ सो फार रिकवर हमने कर लिए हैं। फैमिलीज से भी हमने डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। 52 फैमिलीज़ के करीब हमने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं एंड इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इस कार्रवाई को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। टिम्पा प्लाजा का अभी हमने एसबीसीए से ओपिनियन लेने के लिए उनकी टीम मंगवा ली है, उन्होंने विजिट कर लिया है। वो हमें थोड़ी देर में ओपिनियन दे देंगे तो हम उसको एज़ पर एसबीसीए जो भी हमें इसका ओपिनियन आएगा एक्सपर्ट ओपिनियन, उसके बाद हम आगे लाएमल देंगे। और अभी जो बिल्डिंग खड़ी है 40% बिल्डिंग वैसे ही गिर गई है। बिल्डिंग जो अभी खड़ी है उसका एक हिस्सा हमें एसबीसीए के मुताबिक अभी तक स्टेबल है, एक हिस्सा काफ़ी कमज़ोर है, फ्रेजाइल है, जो खुदा न खासा किसी भी टाइम गिर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और KMC सानिया गुल प्लाजा के ज़िम्मेदार हैं। हम फायर फाइटर्स को सलाम पेश करते हैं। लगता है कि कराची लावारिस शहर है। हुकूमत गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करे। गुल प्लाजा में मुलव्वस अफसरान को लटकाया जाए। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। सलाम पेश करते हैं फायर फाइटर्स को कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। सलाम पेश करते हैं छोटे वर्कर्स को। हमारी डिमांड ये है, सब बात करेंगे कि इनका बाकायदा बाज़ाब्ता गुल प्लाजा को तामीर करके दिया जाए, इसमें सामान डाल के दिया जाए। जो बेचारे जिनकी शहादत हुई है उनको मुआवजा दिया जाए और जो जिम्मेदारान हैं, अफसरान हैं, उनको करारे वाक़ई सजा दी जाए, उन्हें जेल में भेजा जाए। अगर हमारा बस चले तो उन्हें गुल प्लाजा के सामने स्क्रीन से लटकाया जाए। कराची के बाद लाहौर में बड़े प्लाजास में आतिशज़दगी के वाक़यात का मामला। शहर की 170 मुकामी मार्केट समेत बुलंदोबाला 460 बड़ी इमारतों में फायर हाइड्रेंट्स और आग बुझाने के आलात की अदम दस्तयाबी का इंकशाफ हुआ है। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। चीफ रिपोर्टर इमरान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बड़ी तशवीशनाक इन्फॉर्मेशन है ये। इमरान मलिक, मज़ीद क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त शालवी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे तकरीबन पिछले 2 घंटे से हम विज़िट कर रहे हैं और सारी मार्केट के प्लाजास को चेक किया है, तंग गलियों में जाकर चेक किया है, ट्रैफिक का जो दबाव है यहाँ पे उसको चेक किया है। 10 साल पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा है। और आप यहाँ से देख लें कि मौजूदा सूरत हाल में इन मार्केट्स में ना तो मार्केट के बाहर ना तो फायर हाइड्रेंट्स मौजूद है, ना कोई ऐसे हालात है कि फौरी तौर पर अगर कोई आग लग जाए तो उसको बुझाना कैसे है, और ना कोई इसकी एंट्री पॉइंट पर जो है सीढ़ियाँ जो है वो भी बेढंगी बनी हुई हैं और जो एग्ज़िट पॉइंट है ख़ास तौर पे वो भी मौजूद नहीं है। और ना ही इन मार्केट्स के कोई नक्शा जात मौजूद होंगे, क्योंकि जब भी कभी ऐसा हुक्मनामा आता है तो उसको उजलत का शिकार कर दिया जाता है और सुस्त रफ़ी का शिकार कर दिया जाता है और 6 से 7 माह लगते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आती है। जो हालात हैं वो हर तरफ एक ही से हैं। इमरान मलिक, आपने हमसे डेटा शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची सानिया के बाद पंजाब में गैर कानूनी इमारतों पर सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गैर कानूनी तामीरात और SOPs पर अमल दरामद के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। बात कर लेते हैं हसन रज़ा ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन करेंगे। हसन, मज़ीद क्या अहकाम दिए जाएंगे कल के इजलास में और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस इजलास में, क्या एजेंडा मज़ीद हो सकता है? लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो गैर कानूनी तमीरात और SOPs पर अमल दरामद से मुतल्लिक इजलास तलब किया है, इसमें गैर कानूनी इमारतों, कमर्शियल इस्तेमाल और अफादी इक़दामात पर जो है वो तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। तमाम इजलास से गैर कानूनी इमारतों की फहरिस्त और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। बिल्डिंग बाई लॉज और फायर सेफ्टी SOPs पर अमल दरामद का जामिया जायजा लिया जाएगा। शहरी इलाकों में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया जाएगा और जो है कराची साने जैसे वाकयात रोकने के लिए हिफाजती SOPs पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए जाएंगे। और वज़ीर आला पंजाब कल जो है रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए जिनके खिलाफ कार्रवाई इल्तवा का शिकार थी, जो वजूहात थी, उनको सामने रखते हुए बड़े फैसले ले सकती हैं, क्योंकि उनका यही जो है
अच्छा, मज़ीद SOPs जो हैं वो बनाई जाएंगी बिल्डिंग से मुतालिक, फायर सेफ्टी अलार्म से मुतालिक। हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे कल के होने वाले इजलास में जो कल होगा, बहुत शुक्रिया। लाहौर में नाले से 1.5 साला बच्चे की लाश मिलने के मामले में अहम पेशरफ्त। 1.5 साला बच्चे की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तयन ना हो सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं है। मौत की वजह जानने के लिए जिस्मानी नमूने फॉरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुजाहिद शेख ने हमें ज्वाइन किया। मुजाहिद, क्या मजीद मालूमात मिल सकी आपको? बिल्कुल जी, ये बच्चे की जो डेड बॉडी मिली थी 20 रोज के बाद, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि बच्चे की जो लाश है उस पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात नहीं है। और पोस्टमार्टम में ये भी लिखा गया है कि वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बच्चे की मौत कैसे वाक़या हुई। तो जिस पर मुतल्लिका पुलिस जो SP कैंट है उनकी जानिब से नमूने जो है जिस्मानी अज़ा के वो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं, क्योंकि बच्चा 1.5 साल का था, चल फिर नहीं सकता था। तो वो नाले तक कैसे गया और उसको जो है उसमें किसी ने फेंका नाले में या उसको कत्ल करके वहां पे फेंका गया, इस चीज को जानने के लिए अब फॉरेंसिक रिपोर्ट की जो है वो इंतजार किया जाएगा। लेकिन 20 रोज बाद 1.5 साला बच्चा अमीर हुसैन था, जिसकी लाश वहां से मिली। सही। मुजाहिद शेख, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स शेयर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के शुरका के साथ कौमी वर्कशॉप से गुफ्तगू में कहा कि बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने दौर में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत में सर्द जंग जारी है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाना फाश गलती थी। सवात में दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने ज़माने में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला और यूथ में एक टोटल झूठा प्रोपेगेंडा के ज़रिए उन्होंने नैरेटिव बनाया और उसको इंजेक्ट किया। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया। क्या वजह है कि ये इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? ये सवाल, ये चुपता सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये फाश गलती उस वक्त की गई और फिर सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ और आके पाकिस्तान में रहें। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। बलूचिस्तान में, KP में ख़ुसूसी तौर पर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में अमूमी तौर पर दहशतगर्दी ने दोबारा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के ऊपर एक शदीद वार किया है। और सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है।